सारे लीडर गुंडों के साथ फिरते रहते हैं। आप में इतना भी जहन नहीं है कि आप ये देख सके। और मंडिया को भाग गए आप लोग। साड़ी पहन के आप वहां के स्कूलों में पढ़ाने चले जाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं आप। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। हिजाब का जो हाई कोर्ट में हियरिंग चल रहा है और कल जो स्कूल में हुआ, इसी सब के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं शरियार खान। शरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। शरियार साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? फरहान साहब, मुझे एक बड़ी ताज्जुब की बात मुझे प्रोसीडिंग्स में लगी कोर्ट के, जो मैं कोर्स 25 कोर्ट करें, आर्टिकल 25, इसको सुन के बस हो गए हम लोग 25 फंडामेंटल राइट्स के। ये एक अहम चीज़ ये लॉयर्स आर्ग्यू नहीं करे, जिससे मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वेरी एक्सप्लिसिटली कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी लॉ नहीं बना सकती। लॉ क्या, इवन नोटिफिकेशन, सर्कुलर और इवन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ भी नहीं कर सकती विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये जो हिजाब का है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप अपने कपड़े आप पहन सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। तो ये हिंदुत्व लोगों का आर्गुमेंट है कि आप स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन लेके आते हैं। जब मुस्लिम्स बोलते हैं कि हमारा राइट टू रिलीजन है, तो कहते हैं नहीं, ये स्कूल का कानून अलग है, ये स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी जो एमएलए हेड करता है उन्हें बनाया है, इसमें हिजाब नहीं पहन सकते। ओवरनाइट किए हैं कुछ अमेंडमेंट वो। लेकिन इन लोगों को, लॉयर्स को, ऑनरेबल जज को ये बोलना चाहिए कि दैट नोटिफिकेशन और द ऑर्डर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी बनाई है, दैट वायलेट्स आर्टिकल 13 बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही इट इज अ ओपन एंड शट केस। अगर आप आर्टिकल 13 को इंक्लूड करें, मैं आज तक प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 30 को कोई भी लॉयर कोर्ट करा सो देखा नहीं मैं। तो आपके स्टीम चैनल से मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये मुझे बहुत बड़ा लेक्यूने लगा है कि क्यों ये आर्टिकल 13 को ये नहीं कोर्ट करें। कौन सी भी स्कूल, या मैं और आप बनाए, स्कूल बनाए, कंपनी बनाए, ट्रस्ट बनाए, ऐसे बाई लॉस और सर्कुलर्स इश्यू नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर। बनाए तो नल एंड वॉइड। अगर स्कूल भी ऐसी कानून बनाई है कि हिजाब नहीं पहन सकते, तो इट्स नल एंड वॉइड because it has violated the fundamental right of the minority, Muslim citizen, the right to practice her or his religion. जी। जो कृपान को जो एग्जम्पशन है, सुप्रीम कोर्ट 20 पहन के जा सकते हैं ना, आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन है। कृपान रख लेके पार्लियामेंट में जा सकते हैं, प्लेन में जा सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन हमको भी मिलना चाहिए। स्कूल कैसे बना सकती है ऐसा कानून, वो भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल? ये बताइए, कल का इंसिडेंट आपने देखा कि हाई कोर्ट का एक अंतरिम ये आने के बाद से कि स्कूल ओपन किया जाएगा और कोई भी अपने अपने धर्म का वहाँ पे नुमाइश नहीं करेगा, ये जो कोर्ट का आदेश था उसके ऊपर। तो ये देखा गया कि जो टीचर बरसों से वहाँ पढ़ाती थी, उनको भी गेट पे रोक के बुर्का उतारा गया। बच्चियाँ जो क्लास में थीं और उनको वहाँ पे क्लास चलते हुए बीच में हिजाब पहन के बैठ गई थी, क्लास चल रहा था, वहाँ जाके उतारा गया। इन सारी चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? फरहान साहब, मैं एज ए सिटीजन, मेरा राइट है मेरे डिसेंट एक्सप्रेस करने का। मैं कोर्ट से बिल्कुल ही, इंडियन कोर्ट से नाराज़ हूँ। ये इंडियन कोर्ट्स मुझे लगता है कि पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। जब ये सिंगल बेड देख रहा था, इंटरिम ऑर्डर परसों 2 दिन पहले से शाल पहन के आ रहे हैं, ये 1500 साल से हिजाब पहन रहे हैं, उसे इक्वालिटी पे लाके तुम्हें भी नहीं पहना, इन्हें भी नहीं पहना बोल के, कहाँ का जुडिशियल विजडम है ये? आप देखिए इंडियन कोर्ट्स की हालत। वो स्वामी यति नरसिंहानंद जो ओपनली कहता है मुसलमान को मार दो, पुलिस को भी कहता है कि मारो, मिलिट्री इनका जेनोसाइड करो, उसे बेल मिल गई। और वो जो लखीमपुरा केस में जो गाड़ी चला लेके गया आशीष मिश्रा, उसे भी बेल मिल गई। जो सो कॉल्ड बूढ़े इंटेलेक्चुअल्स को भी जेल में सड़ रहे हैं। कोर्ट्स हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। आई थिंक वो जो द वॉल ऑफ सेपरेशन है ना, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से दिस, समबडी हैज टू से दिस। जी। एक जज खुला बैठ के अंडर प्रोटेक्शन आर्टिकल, अच्छा, जज एसेंशियल प्रैक्टिसेस का जो टेस्ट है कि आपके मजहब में अगर है, शिरूर मठ का केस जो कोर्ट कर रहे हैं ये लॉयर्स, 1954 का जो एसेंशियल प्रैक्टिस है जी, उसे है ना, उसके खिलाफ कौन भी जा सकते नहीं बोल के। हिजाब तो हमारे कुरान में है, ये तो जानते हैं आप। हिजाब, इसका नाम एक्चुअल वर्ड हिजाब नहीं है। हिजाब एक मेटाफोरिकल सेंस में नबी के वाइस पे आया था। खिमर है। इनको ये हिजाब और खिमर में भी फर्क नहीं मालूम है, लॉयर्स को भी, जजेस को। ये क्या केस लड़ रहे हैं लोग? हिजाब इज डिफरेंट। अल्लाह और बंदों के बीच में जो पर्दा होता है, मेटाफिजिकल पर्दा, उसे हिजाब कहता है। नबी के वाइफ में जो आम लोगों में होता था, उसे हिजाब कहते हैं। खिमर है वो कपड़े का टुकड़ा जो सिर और छाती को कवर, वो
वो भी नहीं माने में लोगों को, और एक केस लड़ने निकल गए लोग। तो शरिया से ये बताइए, हिजाब को आप इसको रिलीजियस एंगल से देखते हैं या कल्चरल? फरहान साहब ये देखिए, कौन सा भी रिलीजन हवे में पैदा नहीं हुआ, ये कल्चरल करप्शन को एक रिस्पॉन्स हुआ। सो बुरखा जो है अरब में इस्लाम से पहले था, शुरू हुआ सो असीरिया में, इराक में, रोमन एम्पायर में था, पर्शियन एम्पायर में था। ये इट इज नॉट स्पेसिफिक टू इस्लाम। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ऐसे हालात क्रिएट हो गए क्योंकि पुलिस नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, इन लोगों को जंग को जाना था, ट्रेड को जाना था, औरतों के प्रोटेक्शन के लिए। और ये भी कहते हैं ना, नजरबंदी, बहुत रीजंस के लिए ये एक मेजर आया कि आप अपने बाल को कवर करो, अपने जो चीज आपको ऑर्डिनरी दिख सकती है, जैसे हथेली होगी तो वो देख सकते हैं। निकाब वर्ड ही नहीं है कुरान में, देयर इज नो वर्ड निकाब इन कुरान, इसलिए आया। और ये कल्चरल भी इसलिए है क्योंकि अरब का कल्चर था। अरब का क्या, पूरी हिंदुस्तान का भी कल्चर था, अवगुंतना जिसे कहते हैं, घूंघट। राम जब वनवास में निकलता है बाहर खड़ के, लोग उसके रोते रहते हैं, तो सीता को बोलता है कि तो अपना अवगुंतना निकाल और अपनी शक्ल दिखा, हमें 14 साल के बाद वापस आते हैं बोल के। तो व्हील नहीं पहनी तो क्या पहनी थी? फिर रावण को जब मार देता है राम, श्रीलंका के किंग को, तो उसके बीवियां के रोते हैं ये बोल के कि रावण तो उठ जा, हमारे निकाब निकाल डाले, अवगुंतना निकाल डाले, हमारी सूरत देख, हमारी हालत क्या बोल के। इट इज देयर इन हिंदुइज्म, इट वाज देयर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। एवरीबडी हैज प्रैक्टिस। आज भी नॉर्थ इंडिया में वहां की लड़कियां आंचल, दुपट्टा, चूड़ी, जो भी कहे, पहन के स्कूल को जाते हैं। क्या मतलब है इसका? जब तिरुपति को जाके बाल का दान दे के आते हैं लड़कियां, अपना हेड कवर करके जाते हैं, ये उसका एक पर्पस है, उसे इस्लामिक बनाना। और ये कम्युनिटी को, ये हिंदुत्व के फैनाटिक्स अंडर मोदी एंड अमित शाह, और यहाँ का भी जो चीफ मिनिस्टर है, ये इनके पास सारे इश्यूज मर गए हैं। चाइना पाउ कंट्री लेके चलेगी लद्दाख की तरफ, भाई फीमेल इन्फेंटिसाइड, फ्यूटिसाइड, अडल्ट्री, कितने रेप हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय इनको क्या ये इश्यू मिला है लड़कियों का कि आप बंदूक रख के बोलते हैं आप हिजाब पहनो, बोल को आपको शर्म है या नहीं है? आप किस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आप मंगलसूत्र पहनते हैं, आप साड़ी पहनते हैं जिसमें बीच का सेक्शन दिखता है। यूई में ऐसे टीचर्स हैं जो साड़ी पहन के पढ़ाते हैं। क्या यूई के लोग जो थियोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो आपको ऑब्जेक्ट किए हैं? बेशरम, आप लोग को किसी ने, इवन थियोक्रेटिक शेख भी ऑब्जेक्ट नहीं करते। आप साड़ी पहन के आप वहां के स्कूलों में पढ़ाने चले जाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं आप। हु हैज ऑब्जेक्टेड? आप यहां फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यू ब्लडी पॉलिटिकल रास्कल्स, आप ये चीज को आप अपोज कर रहे हैं जो वॉलंटरी है। ऐसा भी नहीं ना फरहान साहब कि मुसलमान के सारे लड़कियां पहनते हैं, ऐसा भी नहीं ना। सारा रिजवी आईपीएस ऑफिसर है, शेख सलमा आईपीएस ऑफिसर है, यहां भी एक 2 केएसपीएस असिस्टेंट कमिश्नर के, क्या हिजाब पहनते हैं वो लोग? अगर आप बंदूक रख के नहीं बोल सकते ना, पहनो नहीं पहनो बोल के, डेमोक्रेसी में फोर्स नहीं चलता। तो आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल है? अगर पॉलिटिकल है तो सॉल्यूशन क्या है? एब्सोल्युटली पॉलिटिकल है। नहीं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं आता क्योंकि मेजॉरिटियन कम्युनिटी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप मान रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल गेम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पहला सॉल्यूशन जुडिशली है, पॉलिटिशियन से नहीं आता, क्योंकि पार्लियामेंट दो इट इज ए सेक्युलर बॉडी, वहां उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? मेजॉरिटेरियन फैनाटिक्स कर रहे हैं अंडर मोदी और अमित शाह, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन आप भूल जाइए, फिर आप हमारा लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी में इंट्रोस्पेक्शन करना है। ऐसा कौन सा लीडर है जो मैं ये छोटी सी बात आर्टिकल 13 की करा? कौन सा लीडर करा? असद साहब क्लोज आए थे वहां पे, उन्होंने भी नहीं करे ये बात कि बिल्कुल स्कूल में एक ऐसी बायला नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता, नहीं बना सकते। अरे भाई, जैनिज्म में सुसाइड है, साले खाना बोलते हैं, आप खाना नहीं खाते, वो खाना नहीं खाते, 2-3 महीने के बाद मर जाते हैं। उसे जब पिटिशन किए थे कोई एक आदमी जाके कि ये लोग साले खाना सुसाइड कर रहे हैं, तो राजस्थान कोर्ट बोली कि नहीं, इसको बैन कर दो, इट इज अ काइंड ऑफ सुसाइड बोल के। अगेन दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं, एसेंशियल प्रैक्टिस है, फिर इसको रीइंस्टेट करी। आप में इतना भी स्पाइन नहीं है, आप में इतना भी जहन नहीं है कि आप ये देख सके। और मंडिया को भाग गए आप लोग। सर्जिकल स्ट्राइक तो उड़पीन में करना था जाके, इमीडिएटली आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना था कि नहीं जाना था लीडर्स में, किसी का नाम नहीं लेता, जाके बोला था कि देखो ये जहन रहना ना, लीगल माइंड रहना ना। इंटेलेक्चुअल्स को कहां लेते हैं ये कॉन्फिडेंस में? कौन सा लीडर इंटेलेक्चुअल्स को, सारे लीडर गुंडा के साथ फिरते रहते हैं। तो क्या सिस्टम चेंज करने का टाइम आ गया?